यादू विदु रादू साथ में मिलके करेंगे अकाउंट्स का जादू। वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, और इनकी रेशियो आ गई ये हमारे पास, डन। सर 5/7 बन रहा होगा इनका शेयर। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, ये वो कैपिटल है जो हर साल रहने वाली है फिक्स। ट्रांजेक्शन ही दो आती हैं, वो भी बहुत रेयर है। बच्चा बेचारा बीडी लिखता है, सेम लिखता है, ऊपर कुछ मिलता नहीं माइनस करने को, सेम कर देता है वही। बैलेंस सी डी बी डी के बराबर होता है, क्योंकि बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो आप करंट में डाल रहे हो ना। तो बेसिकली सर आप कहना क्या चाहते हो, आईओसी इसी पे निकाल देना यार। आगे दिया गया कि सर ऑन 1 नवंबर ना 2018 में, अच्छा यानी कि इसी ईयर में कुछ समय बाद यादू ने गेव करा है, यादू ने दिया है लोन 80,000 का टू द फर्म। 1 नवंबर से क्या मतलब है सर? बुक्स कब क्लोज हो रही हैं सर? 31 मार्च को ना, हाँ जी, क्योंकि 1 अप्रैल को ओपनिंग हो रही है। लगाना एक बार कितने टाइम पीरियड का लगाना है, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सर 5 महीने का इंटरेस्ट लगाना आप। कुछ नहीं बताया तो 6% करेंगे। अब बेटा लोन कितने का है सर? 80,000 का। अरे बाद में डिसाइड करूंगा कि इंटरेस्ट देना है या लेना है। यादू ने फर्म को दिया है लोन, तो फर्म से लेगी इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, फर्म को देना पड़ेगा, इवन नुकसान हो फायदा हो, आई डोंट नो प्रॉफिट दिया है क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा यार। ये था पीएनएल ऐप, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है 11th क्लास। तो उसमें ना इंटरेस्ट आता है, ये रहा। तो ये डेबिट में दिखा रहा हूँ, नुकसान है, देना है ब्याज। हाँ, कभी कभी लेना भी होता है तो क्रेडिट में आता है। तो ये ना चार्ज है यार। तो नेट प्रॉफिट वो होता है जब इंटरेस्ट माइनस होने के बाद आता है। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, एक रेट पता चल जाए ना मेरे को इंटरेस्ट की। बेटा आईओसी की दे दी रेट, आईओडी की दे दी। कह रहा था फर्म अर्न, ठीक है, प्रॉफिट ये कमाया है और इस सेशन के लिए ही है, डन। और ड्राइंग्स ये रही, ड्राइंग्स की दी है सर, आईओडी निकालेंगे। भाई रेट नहीं दिया, अगर नहीं दिया और रेट तो 6% रहते हैं रेट। चलो तो सिर्फ ना इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं सर एक बार। सर इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। बाय द वे देखो ध्यान से समझना, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया ना वो ये है। कह रहा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन, कह रहा इंटरेस्ट देने के बाद। ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट वही होता है, हम लोग उसी प्रॉफिट में इंटरेस्टेड थे कि वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद दे। हाँ भाई, तो 12th में बच्चे को चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि वो आगे फर्दर कुछ पार्टनर के खर्चे होते हैं, मतलब एप्रोप्रिएशन। तो बस यार इतना सिंपल है, मैं उस प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हूँ जो एप्रोप्रिएशन से पहले हो और सारे चार्ज माइनस करने के बाद हो। आफ्टर इंटरेस्ट वाला, या आफ्टर इंटरेस्ट वाला ही तो है। नो नीड टू डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, हुआ है ऑलरेडी माइनस। आफ्टर यादू लोन ही दिया है, इन्हें नेट प्रॉफिट कहने में शर्म आ रही थी। तो 2,53,000 से ही करेंगे स्टार्ट, नो नीड टू कैलकुलेट दिस। अभी हमने देखा है एप्रोप्रिएशन से पहले अकाउंट क्या बना था सर, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ से कनेक्शन बिल्डअप करा और 2,53,000 का ये नेट प्रॉफिट ही है, क्योंकि आफ्टर दे दिया ना, आफ्टर यादूज लोन डन। भाई आईओडी तो लेना है और आईओसी देना है, डन। प्रॉफिट इतना है। अभी कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में ट्विस्ट, क्या पता आईओसीज वगैरह ज़्यादा आ जाए, इतना प्रॉफिट ना हो हमारे पास अवेलेबल। आईओसी की रेट है यार 6%, तो 9 लाख रुपए हैं यार ये। तो 9 6 वैसे 54 होता है, तो 54,000 का तो सेंस बैठता है मतलब आईओसी का, क्योंकि 5,40,000 तो होगा नहीं, और 5,400 बहुत कम हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे हैं बेटा 9 लाख का कितना सर, 6%, आराम से करो यार। 9 6 54, वो लेवल अचीव करने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो 54,000 सर 6 से करवाना है ना सर, 30,000 और 24,000। चलिए इसे ऐड करते हैं, तो दिस इज 54
और 54 सर 1,08,000। बहुत ध्यान से रेट देख लेना यार प्लीज़। चलो आइयो डीज पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द रेट सर? 8% पर एनम चेक कर लिया करो पहले, क्योंकि पर एनम इसने हटा दिया तो टाइम फैक्टर हटा दिया, तो हम भी एवरेज पीरियड नहीं लेते बेटा। एक लगा रहा है 80,000 की ड्राइंग मतलब करता है, और एक 70 की, और दूसरा सबसे कम 50 की। व्हाट इज़ द रेट सर? 8%। बेटा ये नहीं बताया कि कब कब कर रहे हैं, जब नहीं दी डेट तो यू कैन 6/12 करना है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 4 8 जा करने पे काम करो पहले 32, देन जीरोज लगाओ। इसी तरह से दिस इज ऑल्सो 1/2, ये भी 4 बनाएगा। 7 4 सा करो, ये देखो 2800। एक पैटर्न सा बिल्डअप हो जाता है ना। 5 4 सा सर 20, अरे 2000 आ गई। 2800 और 3200 ये डाल देते हैं, ये पैसा लेंगे हम। चलिए तो यार ऐड करते हैं। 6,000 हो गए, 7 8 हज़ार। तो विच इज़ बिगर सर? ये चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है। विच फिगर इज़ बिगर सर? दिस। तो 2 लाख कितना हो गया ये सर? 2,61,000। डबल चेकिंग करेंगे, 8,000 जोड़ता हूँ तो ठीक है, 2,61,000 आ रहा है। डन। यहाँ से भी इतनी अर्निंग आ गई। अरे यार 1,08,000 दिए भी तो हैं। ठीक है, आईओडी का लिया है, नेट प्रॉफिट का लिया है, ये दिया भी तो है। 1,08,000 हटाएंगे, 1 लाख हटाओगे तो 1 लाख बचेंगे। 8,000 अगर आप हटा रहे हो, इट्स लाइक 53 बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1,000 एक्स्ट्रा थे। अब फटाफट से ऐड करके देख लो यही बन रहा है या नहीं। तो रेशियो है यार ये वाली। शेयर उठाना एक बार, 4 3 7 और 10। सर इसकी 4 से करनी पड़ेगी ना, 2 0 मैंने पहले लगा दी। 153 की 4 से करनी है। 12 5 4 20 21 और 4 1 4 6 612, यानी कि 61,200। हाँ 4 से तो कर दी 61,200। सर जो आपने काटा होगा ना सर, 3 से करो एक बार इसकी। 153 की 3 से 9 15 सर 45900, वो भी ये भी यही। हाँ भाई ये सही बाटा है, यानी टोटल करके इतना बनना चाहिए। ठीक है यार, तो ये आ रहा था, तो कहने का मतलब यही था। वैसे ये है भाई मेन जो आप एग्ज़ाम के लिए मार्क कर सकते हो, कि इंटरेस्ट देने के बाद दे रखा है यार, वो ही गिन लो यार, चार्ज देने के बाद ही चाहिए होता है। पर एप्रोप्रिएशन पर ये नहीं चलेगा कि एप्रोप्रिएशन देने के बाद प्रॉफिट दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये देखना, एक सैलरी का एप्रोप्रिएशन दे दिया इसने, बच्चों को वापस जाना पड़ा प्लस करके।